आईसीसी T20 वर्ल्ड कप शुरू में 2 दिन रह गए। ऑफ कोर्स हमने फर्स्ट हाफ में डिस्कशन की थी अबाउट द राइट ओपनर्स, और आज इंग्लैंड के खिलाफ हमारा जो लास्ट T20 मैच है, वेल रिजल्ट डजंट मैटर रियली, इट्स अबाउट द राइट कॉम्बिनेशन। तो ओपनर्स की तो सबने बात कर ली, एंड जस्ट मूविंग ऑन टू अ कॉन्वर्जेशन, द सेकंड पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन वो होगी हमारे मिडिल ऑर्डर की। तो लेट्स फाइंड आउट। अहमद शहजाद के पास ही सीधा जाते हैं। अहमद, आई मीन आपने ओपनर्स की बात की, अब लेट्स जस्ट कम डाउन टू द मिडिल ऑर्डर। What do you see happening there? I mean, you have Iftikhar, you want to play Azam, कहीं ऊपर नीचे कुछ देखना चाहते हैं, you want Shadab to do well with the bat, मगर उनकी performance underwhelming रही है। I want everybody to do well for the country. ऐसा नहीं है, like हम सब यही चाहते हैं, but eventually जो openers थे आपने उनको चौथे का बना दिया है। जो इफ्तिखार चौथे का था आप उसको 7वें पे ले गए। जो उस्मान सब कुछ छोड़ के सारी चीज़ें आ गया था, आपने अभी तक उनको एक मैच कहीं पे भी ट्राई नहीं किया। शादाब बॉलर थे, आपने उनको 5वें का प्लेयर बना के कोशिश की। तो इस तरह आपने बनाया ही कोई नहीं, आपके पास कोई रिलायबल प्लेयर है ही नहीं। फिर लोग कहते हैं कि आज़म खान को टीम में नहीं होना चाहिए, उनकी फिटनेस ठीक नहीं है। देखिए, आज़म खान ने अपने आप को खुद सिलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आपके सिलेक्टर्स ने उनको सिलेक्ट कर लिया तो इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है। उन्होंने उनको इस पेज पे सिलेक्ट किया है कि वो, क्योंकि प्लेयर्स और कोई है नहीं, आपने बनाए नहीं है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जो 6वें नंबर पे जो है ना, इस तरह का स्ट्राइकर हमारे पास नहीं। तो वो ठीक भी कहते हैं, जस्टिफाई है, ठीक है, उनकी फिटनेस बहुत ज़्यादा, जो उनको काम करना है फिटनेस पे, लेकिन वो और कोई नज़र भी तो नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें फातिमा ओवर द ईयर्स हुई हैं पिछले 4-5 साल में, जिनके हाथ में कंट्रोल था टीम का। तो जब मैं कहता हूँ कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि टीम बनानी है, ओपनर्स बनाने हैं, मिडिल ऑर्डर्स बनाने हैं, फास्ट बॉलर्स बनाने हैं, ऑलराउंडर बनाने हैं, तो आपको क्या लग रहा है हमें यहाँ बैठ के कि सारी चीज़ें परफेक्ट चल रही हैं? जब आपकी सारी चीज़ें फातिमा ठीक चल रही होती हैं ना, और आप मैच हार जाते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये तो बेसिक है कि आपने अपनी टीम जो है ना बेहतरीन बनानी है, बेस्ट टीम बनानी है, फिर उसके बाद क्रिकेट पे बात होती है कि आपने ये ठीक किया, ये गलत किया। तो यहाँ पे तो हम एक स्टेप और पीछे आ गए हैं कि हमने तो अपनी टीम के जो 15 छोड़े, आपके पास तो 11 भी अभी पता नहीं लग रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है एज क्रिकेटर और एज पाकिस्तानी, जो क्रिकेट को थोड़ा बहुत समझता है। मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, बट यू हैव टू वेट फॉर 30 days, ओके? या दैट्स द वर्ड, गिव देम 30 days। अच्छा ठीक है। एंड सिक्कू, आई मीन यू नो, जस्ट देख लो कि योर मिडिल ऑर्डर डिड नॉट क्लिक, ठीक है। आपकी मेजर कंट्रीब्यूशन जो आ रही थी वाज कमिंग फ्रॉम इफ्तिखार, एंड यू हैव समवन लाइक इमाद हु हैज़ रियली इवॉल्व अपनी रिटायरमेंट लेने के बाद। ही इज़ प्लेड रियली वेल, गुड क्रिकेट, कंट्रीब्यूशन अच्छी है, ही इज़ वेरी वेरी यूजफुल। अदरवाइज व्हाट डू यू सी अगर हम लोग आज कर सकते हैं डिफरेंट देन आज इन द मिडिल ऑर्डर? देखो, अहमद शहजाद ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। नंबर 4 को हमने जो है वो नंबर 8वां कर दिया है, और नंबर 8 के प्लेयर को नंबर 4 कर दिया, और सब चीज़ें उसने बता दी। वेरी वेल डन। हमारे पास 3 हैं लड़के मिडिल ऑर्डर में, ठीक है। नंबर 1 इज़ इफ्तिखार, नंबर 2 इज़ आज़म, नंबर 3 इज़ इमाद, और 4 अगर शादाब खेलता है तो ये 4 लड़के हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर ओवर ज़्यादा हों तो 4 लड़के तो हमने बता दिए, टॉप के जो स्लॉट था ना। अब आते हैं 5 पे, 6 पे, 7 पे और 8 पे। तो हमारा अगर ओवर बहुत ज़्यादा हो ना, तो देन यू सेंड इफ्तिखार, ताकि वो सीधा खेलता है और फिर आखिर में मार देता है। अगर ओवर रह गए 4, ओवर रह गए 5, तो फिर आप आज़म और फिर इमाद और इफ्तिखार, ये आपके प्लेयर होने चाहिए, इसलिए कि इनके पास हिटिंग पावर है, ठीक है। उधर देखें, ये सारी चीज़ें ना कप्तान कोच बैठ के डिस्कस करते हैं टीम मीटिंग में। देखो, अगर ओवर रह जाएंगे 12 तो इफ्तिखार तुम जाओगे, तुम बैट कर लेना, और अगर रह गए ओवर 4 और सिर्फ 5 या सिर्फ 4 रह गए तो आज़म आप बैट कर लेना, देन यू विल गो इन। तो आपने जाके फिर लूट लेना, जितना भी लूट सकते हो। शादाब को भेज दें अगर वो खेल रहा है। तो ये वो 4 लड़के हैं जो कि मिडिल ऑर्डर में, उसके अलावा है ही नहीं ना कोई। अगर आप बेंच पे देखें तो सवाए साइम के और कोई भी नहीं बैठा हुआ। आपने उसको तो रखा नहीं, आगा सलमान को, वरना आगा सलमान भी उस पोजीशन में कहीं घुस सकता था, मगर वो है ही नहीं। That's true, that's missing, but yeah, just coming to you, आपसे भी हम लोग अपने मिडिल ऑर्डर की बात कर लेते हैं। What's your take on this then? जैसे सिक्कू ने एक्सप्लेन किया, ओवर ज़्यादा है, इफ्तिखार को भेजे कम है, तो आज़म को भेजे, दे हैव दैट पावर हिटिंग की एबिलिटी, बट
आई होप क्लिक करे सब कुछ आज। देखिए फातिमा, सिकंदर बग पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेले हैं, इनका अपना तजुर्बा है। अहमद शहजाद पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप खेले हैं, वर्ल्ड कप खेले हैं, उनका अपना तजुर्बा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपके हालात बदल दें, ऐसे नहीं होने चाहिए जो हालात के साथ बदल जाएं। तो अब आपने दोस्ती रखी है, तो मैं तो बिल्कुल इस बात का बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि आपको शादाब खान को कैरी करना चाहिए। आपने एशिया कप में पिछले साल उनको रखा, उन्होंने 6 विकेटें हासिल की, रन उन्होंने सिर्फ जो है वो 16 रन स्कोर किए, फिर आप उनको ज़बरदस्ती वर्ल्ड कप में लेकर गए। वर्ल्ड कप में उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो सबके सामने है, 2 विकेटें उन्होंने हासिल की, 121 रन स्कोर किए, उसके बावजूद आप उनको वर्ल्ड कप में कैरी कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप उनको ही नंबर 4 पर कैरी करें। अब आप उनको खिलाइए नंबर 4 के ऊपर, क्योंकि अब आपके पास यही ऑप्शन है। और फिर दूसरी जहाँ तक बात है कि ना हालात बदले हैं ना ख्यालात बदले हैं, लेकिन सिर्फ चेहरे बदल गए हैं। 2015 वर्ल्ड कप में अहमद शहजाद हमारे साथ बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ये टीम के साथ थे, तो उस टीम का भी कुछ नहीं पता था। एक मैच में इन्होंने यूनुस खान के साथ इनिंग का आगाज़ किया, 2 मैचों में ये नासिर जमशेद के साथ खेले, फिर आखिर में कोई नहीं बचा तो सरफराज अहमद को इनका ओपनर पार्टनर बना दिया गया। तो ऐसा ही चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट, पिछले 25 साल से ऐसी ही चल रही है। वर्ल्ड कप में ऐसा ही होता है, जो टीम में होता है वो बाहर हो जाता है, जो घर में बैठा होता है वो टीम के लिए खेल रहा होता है। आपके पास इसकी मिसालें मौजूद हैं। अभी मैं देख रहा था, आप टेम्पलेट चला रहे थे भाई, 15 मैच हो गए हैं और 100 रन नहीं है आज़म खान के। अब आपने क्या करवाना है आज़म खान से? 40+ मैचेस हो गए इफ्तिखार के, उनके 1000 रन नहीं है। भाई आपने क्या करना है? इस टीम से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप जो जहाँ पर है उसको वहीं खिलाइए। अच्छा फातिमा, जो बड़ी अच्छी बात तरीके से याया ने एक्सप्लेन किया, मगर ये मैं इनको बता दूं 1980 में ये नहीं था। 1980 में सब अपनी जगह पे सेटल थे। अच्छा चले, well it's 2024 से कुछ things have changed। इसमें सीक्रेट वेपन्स हो गए हैं, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या हो गया। अच्छा नहीं, but you know don't you all think, आप लोग सब हैं and it's an open conversation on services and conditions। मगर एक और बात, आपको लगता है शादाब यूज़फुल होंगे? एक सीरियस सवाल, अभी इसने जैसे याया ने बोला कि आज़म से कुछ नहीं हुआ, टोटली एग्री चलें जी, उसने इतने रन नहीं किए, चॉइस क्या है? ठीक है, भट्टी साहब से जवाब सुन लेते हैं। जी भट्टी साहब, क्या चॉइस है फिर आपके पास? अगर आज़म देखिए खिलाना चाहिए। हाँ देखिए फातिमा, अब 15 प्लेयर तो आपने अनाउंस कर दिए, ये डिबेट तो खत्म होगी। मेरे हिसाब से जो एक पॉपुलर चॉइस होनी चाहिए, मैं तो ऊपर से आता हूं कि बाबर और रिजवान से को चौथे नंबर पर, उस्मान 5वें नंबर पर, आजम खान 6ठे नंबर पर, शादाब खान 7वें पे, फिर इमाद वसीम, इसी तरह फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और आमिर में से किसी एक को खिला दें। देखें T20 क्रिकेट है, इसमें सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग लाइन आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से ये अगर 11 होंगे तो पाकिस्तान की टीम एक बेहतर फिनिश कर सकती है, और फिर 1 महीने का टाइम आपको भी मिल जाएगा और हमें भी मिल जाएगा। ठीक है, एंड यू नो जस्ट हैव टू मेंशन हाउ गुड ऑफ टीम इंग्लैंड इज, बट मतलब भी टॉप फॉर्म में रहे, लेकर कैरी कर। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, वी हैव नो टाइम लेफ्ट, विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।